श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपका आचार्य पंकज शास्त्री। आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अक्सर कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं ताकि आपको किसी ना किसी जो भी आपकी परेशानियां हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उसका मैं आपको समाधान या कोई ना कोई जवाब के रूप में आपको कुछ ना कुछ बताता जाऊं। तो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बुध ग्रह के ऊपर में। तो दोस्तों, बुध ग्रह का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहता है? कुंडली में बुध ग्रह उच्च का हो तो क्या प्रभाव रहता है? बुध ग्रह नीच राशि में हो, 12 भावों में, नीच राशि में, नीच अवस्था में या किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हो तो हमारी जन्म कुंडली में, हमारी जन्म पत्रिका में क्या प्रभाव रहता है? अक्सर हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह की उच्च राशि सबसे पहले जान लीजिए, वो है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। और बुध की महादशा जो होती है 17 वर्ष की होती है, 17 साल की होती है। दोस्तों, बुध ग्रह अक्सर जिनकी बुध कुंडली में, जैसे मिथुन लगन हो गया, कन्या लगन हो गया, मिथुन राशि के भी स्वामी बुध हैं और कन्या राशि के भी स्वामी बुध हैं। तो हम जानते हैं जिनकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है या जिनका मिथुन लगन है या कन्या लगन है, उनके लिए बुध क्या प्रभाव रखते हैं। तो मान लीजिए जिनकी बुध मिथुन अथवा कन्या राशि में बैठते हैं, तो जन्म कुंडली में लगन में है या जिस भी भाव में बैठते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जीवन में विद्या में बहुत इनकी रुचि रहती है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, लोगों से दोस्ती बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो ये बुध ग्रह का एक समझ लीजिए कि जिनका बुध मिथुन राशि और कन्या राशि में है, उनका ये प्रभाव रहता है। वाणी मधुर होने के साथ साथ ये लोगों से काम भी निकलवा लेते हैं। अपना वाणी के माध्यम से लोगों के साथ संपर्क बना करके, ऐसे लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, मेल्स फीमेल्स दोस्त होते हैं। लड़कियों के मेल्स भी दोस्त होते हैं, फीमेल्स भी दोस्त होती हैं। जो लड़के हैं उनके मेल्स भी दोस्त होते हैं, फीमेल्स भी दोस्त होते हैं। तो इनका समाज में एक अपना वर्चस्व होता है। बहुत से हमने बुध ग्रह के प्रभाव वाले देखे हैं कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो जिनका आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के विषय में हम बात करें तो उसमें भी बहुत सफल इन लोगों को बहुत सफलता मिलती है। क्योंकि कारण क्या है कि बुध ग्रह विद्या का दाता है, वाणी का दाता है। तो बुध ग्रह बहुत सा बल बुद्धि, बहुत से प्रकार से लोगों को सफलता प्रदान करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो कि मेरा एक अनुभव है वो, मैं तो देखिए एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह इस अवस्था में है तो आपको विद्या के रिगार्डिंग ही काम करना चाहिए, आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको विद्या से रिलेटेड जो भी आप काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बुध ग्रह का उच्च का मैंने बता दिया कि बुध ग्रह मिथुन अथवा कन्या राशि में ऐसा प्रभाव देते हैं। लेकिन यदि बुध ग्रह नीच राशि अपनी मीन राशि में है, जो कि बृहस्पति की राशि मीन है, तो उसमें बुध ग्रह थोड़ा सा प्रभाव इनका अशुभ माना गया है। वो कैसे? ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में इनकी रुचि नहीं रहती। मान लीजिए पढ़ भी लेंगे तो इनको विद्या पूर्ण रूप से प्रभावशाली प्रभाव नहीं दे पाएगी, तो इनको कोई नौकरी में बड़ी अड़चन रहेगी, तो इनको सफलताएं नहीं मिल पाएंगी। विद्या में बार बार रुकावटें आएंगी। ऐसे बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स भी आए हैं जिनकी जन्म कुंडली में इस अवस्था में बुध ग्रह बैठे हैं, उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको बार बार अपने कैरियर्स में चेंजिंग बहुत आती है, परिवर्तन बार बार होता रहता है। तो इन चीजों को सुधारने के लिए मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगा। वो रेमेडीज बड़ी आसान है, वो आप करेंगे, या यदि आपकी कुंडली में या आपके परिवार में, आपके बच्चों की कुंडली में बुध किसी नीच ग्रह के साथ, मान लीजिए शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, या बुध का बृहस्पति के साथ जो संयोग है, या इनकी दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही हो इन ग्रहों की, तो भी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं। तो दोस्तों, बड़े सरल उपाय हैं,
आप करेंगे, उपाय का जो प्रभाव है वो देखिए ये तो है नहीं भी अकस्मात ही आपको एकदम से मिलता रहे, लेकिन आप डे बाय डे उपाय को, रेमेडी को करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उसका प्रभाव अशुभ से शुभ की ओर चला जाता है। तो आप समझिए, अब मैं आपको उपाय बताता हूं। एक तो आप गणेश जी की उपासना करें, गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार एक माला का जप करें, नित्य सुबह और शाम कर सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया। आप गाय माता की सेवा कीजिए, एवरी वेडनेसडे गौशाला में जाकर के गाय माता की सेवा कीजिए, गाय माता को चारा खिलाएं, अपने हाथ से बनाई हुई रोटी, अपने घर के रसोई में बनाई हुई रोटी गाय माता को आप अपने हाथ से खिलाएं। बुधवार को तो विशेष है, यदि प्रतिदिन आप गाय माता के लिए ऐसा भोजन निकालते हैं तो भी आपको बुध ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आपको नौकरी में बार बार अड़चन आ रही है, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हुई हुई है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, कैरियर में आपको बार बार परिवर्तन नजर आ रहे हैं, आपका डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत सा फल मिलेगा। आप गौशाला में जाकर के गाय माता के चरणों की मिट्टी का तिलक प्रतिदिन लगाएं तो भी आपको बुध ग्रह का प्रभाव अच्छा मिलेगा। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं, इससे आपको जीवन में बहुत सफलताएं मिलेंगी। देखिए उपाय आपको बहुत से बड़े से कष्ट से निकाल देता है। छोटी छोटी चीजों को करने से हमारा बहुत बड़ा बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। बुध ग्रह वाले अक्सर लोगों को ग्रीन कलर की वस्तुओं का यदि जिनका बुध ग्रह उच्च गया है उनको ग्रीन कलर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे साबुत मूंग की दाल है हरी, उसको आप बुधवार के दिन दान करें। या यदि आपको बुधवार के दिन कोई ग्रीन कपड़ा है किसी जरूरतमंद को, वो भी आप दे सकते हैं। दूसरा, आप ग्रीन कलर का कोई फ्रूट दे सकते हैं। तो ये आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की अशुभ अवस्था को शुभ में परिवर्तित कर देगा। दोस्तों जो मैंने जाप भी बोला है कि गणेश जी की उपासना कीजिए, देखिए विघ्न विनाशक गणपति महाराज आपके कष्टों को हरेंगे और बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, और बुद्धि का बुद्ध के साथ संबंध है, तो आपको निश्चित रूप में इसमें सफलता मिलेगी। तो ये बुध के ग्रह के बारे में मैंने जो जानकारी दी है, अक्सर लोगों का मेरे पास प्रश्न रहता है कि आचार्य जी कि आप बहुत सा जो हमें रेमेडीज बताते हैं बड़ी आसान बताते हैं और हमसे हो जाती है। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आपको जो रेमेडीज है, जो उपाय है, वो मैं बड़ी साधारण सी बताऊं ताकि उसमें आपको करने से कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ना रहे। तो बाकी आपकी ये तो मैंने बुध ग्रह के बारे में बताया, बाकी आपकी पूरी अपनी जन्म कुंडली का भी आप अध्ययन करवा करके फिर आप रेमेडीज करते हैं तो उसका वो आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एक नए विषय में जानकारी दूंगा, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहे, और इसको आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको उसमें सफलता मिले। धन्यवाद।